है, लेकिन समय का बहुत अभाव है। इसके लिए सबसे पहले कुछ शब्दों में ही हम एक चीज को क्लियर बताना चाहेंगे कि स्मार्ट वैल्यू हम क्यों कर रहे हैं और क्यों मेरा सॉलिड रीजन क्या है। उससे पहले तो हम अपने गॉड यानी भगवान जी के लिए एक जोरदार तालियां चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त कहते हैं कि ऊपर वाला ऐसा होता है जो दिखता भी नहीं, हम लोग को हमारा मार्ग भी वही भटकाते हैं और मार्ग भी वही हमको दिखाते हैं। और जब मुश्किल घड़ी में रास्ता कहीं से नहीं नजर आता है तो रास्ता भी वही दिखाते हैं मेरी जिंदगी में। और सबसे पहले तो मैं अपनी पेरेंट्स के लिए ही धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ अगर हमको शायद इस दुनिया में ना लाती तो शायद आज मैं ना खड़ी होती, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पेट में ही मार देते हैं और शायद ऊपर वाले की महिमा नहीं होती तो वो दुनिया में ही नहीं आ पाता है। लेकिन मेरे को इस धरती पे भेजा, इस दुनिया में भेजा, तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए दिल से क्लैपिंग चाहती हूँ। उसके साथ ऊपर वाले का बहुत सारा करिश्मा रहा, चमत्कार रहा, क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन सबके पास में पेरेंट्स का साथ होता है। लेकिन मेरे पास बचपन से पेरेंट्स का भी साथ नहीं रहा। लेकिन मेरे को कहते हैं एक माँ जन्म देती है, दूसरी माँ पाल पोस के बड़ा करती है। अगर वो माँ हमको पाल पोस के बड़ा नहीं करती, संस्कार नहीं देती, डिसिप्लिन नहीं सिखाती और संस्कारों से परिपूर्ण नहीं करती, तो भी शायद हम यहाँ खड़े नहीं हो पाते। तो हम अपनी बुआ जी के लिए एक बिग क्लैप चाहते हैं। और जो दोस्त हमको इस सिस्टम में लाई उसको तहे दिल से शुक्रिया बोलते हैं। शायद वो अपनी लिस्ट में कहते हैं, लिस्ट बिल्डिंग बनाने के लिए हमारा सीनियर बोलता है, अगर वो सीनियर लिस्ट नहीं बनाती और उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिखती तो शायद आज कोमल राजपूत यहाँ पे खड़ी भी नहीं होती। तो मैं उस सीनियर के लिए बिग क्लैप चाहती हूँ। जिंदगी में जब स्मार्ट वैल्यू का जर्नी को शुरू कर रहे थे, शुरू करने के दौरान में भी कई सारे संघर्ष आए, कई सारे चैलेंजेस आए। परेशानियां तो कोई नहीं आई, लेकिन चैलेंज आए और उन चैलेंजों को फेस करते गए। छोटे से लगा के बड़े चैलेंज, सारे तरीके के चैलेंज आए। लोगों की बातें, लोगों की कई सारी बातें हुई, लोगों के ताने, घर वालों के काफी सारे रिजेक्शन, दोस्तों के रिजेक्शन है। लेकिन उन सब चीजों को भी अगर हम झेलते गए तो उसके पीछे एक सॉलिड रीजन था, जो आज भी मेरा रीजन है। जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम आप सबसे ज्यादा होम फॉलोअप क्यों करती हैं, सबके पेरेंट्स से ही इतना क्यों मुलाकात करती हैं, आप मतलब हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती, इतना क्यों खुश रहती है। तो उसके पीछे हम आपको एक रीजन बता दें कि स्मार्ट वैल्यू में अगर हमको सबसे ज्यादा कोई काम पसंद है वो है जोड़ने वाला काम। सबसे ज्यादा तो जोड़ने वाला काम पसंद है। लोगों को लगता है फील्ड वर्क का काम, फैमिली घर घर जाने का काम है, तो मेरे को सबसे ज्यादा अगर पसंद है वो है घर घर जाने का काम और पेरेंट्स से मुलाकात करने का काम। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। ये क्यों अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन
वो चैलेंज को सामना करना पड़ा। इसके पीछे रीजन ही यही था क्योंकि खुद के पेरेंट्स नहीं थे, इसीलिए सब चीजों को मारना पड़ा। लेकिन उन चीजों के पीछे एक ही मकसद था कि जिंदगी में कोई ऐसा रास्ता जरूर मिल जाएगा, जिस दिन कुछ करके जरूर दिखाएंगे, ये ऊपर वाले पे भरोसा था। और मैं ऐसी लड़की हूँ जिसका पढ़ाई लिखाई बहुत सारे लोगों का माँ बाप कराते हैं, लेकिन मैं वैसी लड़की हूँ जो खुद के पैसे से ही बचपन से ही पढ़ाई किया। और मैं वो लड़की हूँ जो कभी अपनी पढ़ाई लिखाई में कभी फर्स्ट रैंक से नीचे भी नहीं रखा। बहुत सारे चैलेंज आए, कोई पैसा भी नहीं दिया, फिर भी फर्स्ट डिवीजन रैंक से मेरिट लिस्ट से कभी नीचे नहीं रखा। इंजीनियरिंग कभी पढ़ाई किया, कोई भी चैलेंज रोक नहीं पाया, क्योंकि हर कोई बोलता है पैसा नहीं, पापा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब कोई बेचारी बोलता था। लेकिन सोचते थे जिंदगी में बेचारी वर्ड नहीं रखना है। और एक चीज समझ में आया जब स्मार्ट वैल्यू का प्रेजेंटेशन सुने थे वासुदेव सर के थ्रू से, तो एक ही चीज समझ में आया, जिंदगी में टाइम कंपाउंडिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन का साथ कोई कभी भी छोड़ सकता है। मम्मी पापा जन्म दे सकते हैं, लेकिन जीवन भर कहीं नहीं लिखा है साथ दे सकते हैं। बच्चे को लोग जन्म देता है, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि बच्चे जीवन भर साथ दे सकते हैं। लोग एक लड़के के सहारे लड़की का शादी करते हैं, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि एक लड़की का सहारा एक हस्बैंड बन सकता है, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हम अगर जिंदा है और हम अगर लायक है, हम अगर सेल्फ डिपेंड है, तो हम अपना सहारा खुद बन सकते हैं। और खुद का सहारा खुद बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि सेल्फ डिपेंड बनना है। और एक और ट्रेजेडी होता चला गया, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन की है, तो स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने के बाद बचपन से ही था सहारा छीनने का। तो जो पर्सन यहाँ से भी स्मार्ट वैल्यू का काम सिखा रहे थे, वो भी कुछ कारण था, क्योंकि सॉलिड रीजन नहीं होता है, सॉलिड रीजन नहीं होता जिसके कारण हर कोई साइड हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरी जिंदगी में कोई मेरे को काम सिखाया, सीनियर कई सारे मेरा जो दोस्त सीनियर थे वो लोगों ने साथ छोड़ा, लेकिन जिन पर्सन की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े, जिन्होंने हमको काम सिखाया, काम कैसे किया जाता है, एसटीपी कैसे किया जाता है, फॉलोअप कैसे किया जाता है, टीम को कैसे कूल माइंड के तरीके हैंडल किया जाता है, वो सारी चीजें अगर सीखी तो दिल से धन्यवाद बोलना चाहेंगे मिस्टर सागर नायक सर का। कई सारे मेरे दोस्त, कई सारे मेरे सीनियर ने साथ छोड़ा, तो वही एक ऐसा पर्सनालिटी थे जिन्होंने पल पल एक एक काम को हमको सिखाया। और जहाँ
चाहे लड़की हो, हर किसी के लिए आप अगर चाहोगे तभी कुछ कर सकते हो। आप अगर नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरों के लिए आप कितना भी बोलो, वो रुकावट बना, वो रुकावट बना, कोई कितना भी बोल ले, लेकिन जिंदगी खुद ही का खराब हो जाएगा। इसीलिए कोई काम नहीं आता है, काम को हम लोगों को सीखना है। यस या नो? आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की कोचिंग करते हैं कि नहीं? Yes. आईएएस का सपना देखते हैं, पीसीएस का सपना देखते हैं, उसकी तैयारी करते हैं कि नहीं? और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी करते हैं कि नहीं? इसीलिए हम लोग टाइम कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, तो कैसे टाइम कंपाउंडिंग होता है उसके ऊपर में सीखेंगे। काम नहीं आता कोई बात नहीं, सीखेंगे, और जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन अपना फैमिली का वो लड़का लड़की बनेंगे, दुनिया में रहे या ना रहे। लेकिन मेरी तरीके किसी को ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं तो मैं ये कर लेता, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर लेता। इसीलिए मुझे जोड़ने वाला काम सबसे ज्यादा पसंद है, और करने का आखिरी सांस तक अगर कोई काम करूंगी वो है स्मार्ट वैल्यू, वो भी जोड़ने वाला ही काम करेंगे। बाहर आ जाए, फॉरेन हो जाए, चाहे कितना बड़ा भी टीम बन जाए, जमीन से हमेशा जुड़े रहेंगे। फील्ड वर्क तब भी करेंगे, चाहे करने का समय हो या ना हो, जरूरत पड़ेगा फैमिली में जाकर के पेरेंट्स से जरूर मिलेंगे, क्योंकि मम्मी पापा का तो प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे टीम के एसोसिएट के कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे खुद के पेरेंट्स नहीं हैं। स्मार्ट वैल्यू के लिए एक बिग क्लैप चाहते हैं। थैंक यू सो मच।